जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए होती है और देश दुनिया में क्या चल रहा है हम यहां पर हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं, उसका डीप एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, कल से सुर्खियों में एक खबर बनी हुई है, वो है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। टेलीकम्युनिकेशन बिल कल लोकसभा में पेश हुआ था और पारित भी हो गया है। और टेलीकम्युनिकेशन बिल जब राज्यसभा में आज पेश हुआ तो वहां भी इसे पारित कर लिया गया है। अब राष्ट्रपति का इसमें सिग्नेचर चाहिए, अनुमति चाहिए, जो हो ही जाएगी और टेलीकम्युनिकेशन बिल भारत में इंप्लीमेंट हो जाएगा। बहुत सारे चेंज किए गए, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, कंपनियों को क्या फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, विदेशी कंपनी को क्या फायदा होने वाला है। तो सब कुछ जानेंगे, हमारे देश को क्या फायदा होगा, सब कुछ डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर ये एक और मंत्रालय संभाल रहे हैं और इनके पास है टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। तो दो मंत्रालय संभाल रहे अश्विनी वैष्णव जी, और अश्विनी वैष्णव जी ने इस बिल को कल पेश किया था लोकसभा में, जो पारित हो गया है। तो दोस्तों, जो क्या क्या बदलाव हुए हैं आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, कल सदन में बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा था और हंगामे में ही यहां पर बिल को पारित कर लिया गया है। तो दोस्तों, हंगामा क्यों चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता भी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि लोकसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई थी। एक युवक यहां पे सदन में घुस गया था। उसके बाद विपक्ष पार्टियों ने साथ में घेराव करना स्टार्ट किया सरकार का और उसी दौरान बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था। बहुत सारे सांसदों का निलंबन हुआ है, वहां पे सस्पेंड किए गए हैं। तो दोस्तों, इसी बीच में बिल पारित कर लिया गया है। दोस्तों, यहां पर जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है, सबसे बड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक एक्ट पास हुआ था 1885 में। इस एक्ट को बोलते हैं 1885 एक्ट, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। ये एक्ट अंग्रेजों के जमाने का है, उस समय पारित हुआ था। इसमें बहुत सालों से बदलाव नहीं हुए थे, तो बदलाव की जरूरत थी। आज के फ्यूचर के हिसाब से, आज के प्रेजेंट्स के हिसाब से यहां पर बदलाव किया गया और 1885 के एक्ट में चेंज किया जाएगा। और 138 साल पुराना ये यहां पर टेलीकम्युनिकेशन बिल है, उसमें 3 बड़े बदलाव किए जाएंगे 138 साल के बाद। इसके बाद यहां पर एक और बड़ा एक्ट है, इसे बोलते हैं इंडियन वायरलेस एक्ट, जो कि 1933 में ये पारित हुआ था और इसमें भी बहुत बड़ा चेंज किया जाना है। तीसरा एक्ट है यहां पर देखिए, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1997 में पेश हुआ था, पारित किया गया था। तो 3 बड़े एक्ट हैं जिसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो इस चेंजेस के बाद यहां पर क्या क्या होने वाला है आइए जानते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, यहां पर है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो देखिए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है, टेलीकॉम जो बिल है, इससे देश की जो सुरक्षा है और बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि किसी भी प्रकार का अगर देश की सुरक्षा में चूक देखी जाती है तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसको सरकार पूरी अपने अंदर नियंत्रण में ले ली है। यानी अब पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होगा। उस सर्विस प्रोवाइडर को वो बंद भी कर सकती है, सर्विस को स्टॉप कर सकती है, उसका पूरा मैनेजमेंट, उसका पूरा टेक ओवर, पूरा अपने हाथ में कंट्रोल यहां पर इस एक्ट के बाद उनके पास चला जाएगा। समझ गए आप? किसी प्रकार की आपात स्थिति होती है, देश में किसी प्रकार का युद्ध क्षेत्र बनता है, तो उस समय पूरी जो टेलीकॉम होगी, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे, सरकार उसे अपने अंडर पर लेगी और देश की सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो ये पहला चेंज होगा इस एक्ट के बाद, आप समझ गए। अच्छा, दूसरा चेंज जो होने वाला है उससे यहां पे कंपनियों को बहुत फायदा होने वाला है। अगर अभी कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उनको लगभग 100 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। देश में चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उन सबको यहाँ पे 100 ऐसी फाइलिंग करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
तो इस प्रोसेस को बहुत ही साधारण और सिंपल किया जाएगा और यहां पे केवल एक सिंपल ऑथराइजेशन के माध्यम से कंपनी को यहां पर काम करने दिया जाएगा, कंपनी को यहां पर रजिस्टर किया जाएगा। देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो विदेशी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को होने वाला है, विदेशी कंपनियों को होने वाला है। आप यहां पे स्टारलिंक को देख पा रहे हैं, स्टारलिंक के जो मालिक हैं वो हैं एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क ये ट्विटर के भी मालिक हैं, टेस्ला के भी मालिक हैं। तो स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड ये टेलीकॉम ऑपरेटर है, यानी सैटेलाइट बेस्ड आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। दुनिया के अनेक देशों में स्टारलिंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये सैटेलाइट इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जो बहुत ही इफिशिएंट है और बहुत तेज है। जब भारत में स्टारलिंक आ जाएगा तो भारत की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इससे हम जो इंटरनेट कनेक्शन है गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं और सैटेलाइट के माध्यम से कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो बदलाव क्या किया जा रहा है कि अभी वर्तमान में ऑक्शनिंग सिस्टम चलती है। ऑक्शनिंग सिस्टम मतलब होता है स्पेक्ट्रम की होती है नीलामी और जो ज्यादा नीलामी जो बिडिंग करता है उससे मिल जाता है और खास तौर से देश की जो भारतीय कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, उनको फायदा ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये जो ऑक्शनिंग सिस्टम है ये बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह पे लाइसेंसिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा। इससे विदेशी कंपनियों को फायदा होगा और हमारी भारतीय कंपनियां जैसे जियो है, एयरटेल है, उनको यहां पे नुकसान हो सकता है। पर यहां से कंपटीशन बढ़ेगा और देश के जो कस्टमर्स हैं, देश के जो नागरिक हैं, उनको यहां पर बेहतर कनेक्टिविटी, सस्ता इंटरनेट और साथ ही साथ यहां पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट इंटरनेट पेनिट्रेशन के साथ मिलेगा। तो आप समझ गए ये बहुत बड़ा फायदा यहां पर होने वाला है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब दोस्तों तीसरा जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो ये है स्पैम कॉल्स को रिलेटेड। दोस्तों आप देखते होंगे डेली आपको हजारों कॉल्स आते हैं, हजारों स्पैम मैसेजेस आते हैं और प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं। कंपनी आपको दिन भर कॉल करती है ना। आपने देखा होगा कि आप इतने का रिचार्ज करा लीजिए, आपके लिए ये सुविधा है, आपके लिए ये सुविधा है। आपको क्रेडिट कार्ड वाले तो दिन भर क्रेडिट कार्ड बेचते हैं और आपको ऐसा लगता होगा कि देश का सबसे अमीर इंसान तो मैं ही हूं कि मुझे एक्सिस बैंक, मुझे एसबीआई बैंक, मुझे देश के सभी बैंक कॉल करते हैं और मुझे क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, जबकि वो आपके लिए जरूरी हो सकता है पर सबके लिए जरूरी नहीं है। तो कई बार बहुत सारे प्रमोशनल मैसेजेस हमें परेशान कर सकते हैं। तो सरकार यहां पर रेगुलेशन ला रही है। अब आपको टेलीकॉम ऑपरेटर तभी प्रमोशनल मैसेज भेज पाएंगे जब आप चाहेंगे, जब आप उनको अनुमति देंगे तभी वहां से मैसेज आएगा, वरना मैसेज नहीं आएगा। इसके लिए सरकार एक विंडो बनाएगी शिकायत के लिए, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएगी और शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं और शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको दोबारा स्पैम कॉल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये फैसिलिटी होने वाली है जिससे पूरा देश परेशान है, मैं खुद परेशान हूं। ठीक है, अब दोस्तों एक और बड़ा चेंज आने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके नाम की सिम इशू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है, आपके आधार कार्ड का लोगों ने गलत इस्तेमाल कर लिया, आपके नाम पे फर्जी सिम ले ली जाती है और फर्जी सिम लेकर के फिर किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे ऐंठे जाते हैं या फिर किसी प्रकार से आपराधिक कृत्य किए जाते हैं आपके नाम पर। तो दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है दोस्तों और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका जा सकता है अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी सिम लेगा। और दोस्तों सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी होता क्या था कि आधार कार्ड आप लेने जाते थे और आधार कार्ड आप सिम लेने जाते थे तो आप आधार कार्ड देते थे, अपनी कोई आईडी देते थे, आपको मिल जाता था सिम। लेकिन अब बायोमेट्रिक पहचान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिना बायोमेट्रिक पहचान के आपको सिम कार्ड नहीं मिलेगा। और दोस्तों यही चीज जो आपको सिम डीलर है, जो आपको सिम प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए भी लागू होगी। जो सिम डीलर होगा, सिम डीलर के लिए भी लागू होगी। आमतौर पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फिर आपकी आइडेंटिटी लगती थी, अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिम डीलर का भी होगा। अगर सिम डीलर ऐसा नहीं करता है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसको जेल भी होगी। तो सिम डीलरों के लिए भी ये लागू हो चुका है। 1 दिसंबर से ही ये बदलाव
यहां पर लागू किए जा चुके हैं। तो फर्जी सिम बेचने वालों पर भी बहुत जो नकेल है वो कसी जा रही है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया, और यहां पर जो जो बदलाव किए गए हैं उसे मैंने आपको बताया है। एक बार समअप कर देते हैं। जो कस्टमर होगा, कोई भी मैसेज भेजने से पहले उसकी मंजूरी की जरूरत होगी। ग्राहक को कोई भी ऐसे मैसेज नहीं भेजे जाएंगे। बिना ग्राहक की पहचान के सिम कार्ड नहीं मिलेगा। और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि टेलीकॉम जो बड़े बड़े सेल हैं जहां से नेटवर्क्स आते हैं, तो उससे यहां पर 3 साल की सजा हो सकती है। तो यहां पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए भी यहां पर बिल में लाया गया है। और ग्राहक का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर आज के सेशन में सीखी हैं। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और आपको पहचानना ये इमेज किस महिला की है, इनके बारे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप बर्निंग न्यूज एनालिसिस चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर अपनी आप प्रतिक्रिया लिखिएगा। मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। और दोस्तों हमारी डिफरेंट सोशल मीडिया की लिंक्स दी गई हैं हमारे कमेंट बॉक्स पर, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, उससे आप ज्वाइन हो जाना। इस क्लास की पीडीएफ आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।